दोस्तों अगर आपकी कल जॉब चली जाए और वहीं पे मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हो? क्या कभी आपने सोचा है? जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसलिए वीडियो के अंदर इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड क्या होता है, हम लोग कैसे इमरजेंसी फंड के लिए कुछ सेविंग कर सकते हैं अपने सैलरी के अंदर से, और हम लोग इमरजेंसी फंड से कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो फाइनेंस विद रितेश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जिससे हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी वक्त में, इमरजेंसी टाइम के लिए रखा जाता है। जैसे कि हो सकता है अगर आपकी कल जॉब चली जाए उसके लिए, जैसे कि हो गया मेडिकल इमरजेंसी, जैसे कि हो गया अर्जेंट ट्रेवलिंग, अर्जेंट ट्रेवल, एंड जैसे हो गया फैमिली, और जैसे कि हो गया फैमिली इमरजेंसी। और दोस्तों इमरजेंसी फंड ये शॉपिंग के लिए नहीं होता है, ना ही कोई पिकनिक के लिए होता है, ना ही कोई वेकेशन के लिए होता है। ये केवल होता है इमरजेंसी वक्त के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली इमरजेंसी हो गया, या फिर अगर आपकी जॉब चली जाए उसके लिए हो गया, या फिर कल अगर आपको कुछ हो जाता है उसके लिए ये इमरजेंसी फंड होता है। एंड इमरजेंसी फंड हम लोग इन्हीं सब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए एक फैमिली के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इमरजेंसी बजट बनाना है, इमरजेंसी फंड अगर आपको बना के रखना है अपने लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस के अंदर, अपने खर्च पे कि आप कितना महीने में खर्च कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी आती है 20,000, अगर वहीं पे आप 10,000 खर्च कर देते हो एक महीने के अंदर, तो क्या हो गया वहां पे 10,000 हमारा हो गया अपना एक्सपेंसेस, यानी कि आपको 10,000 रखना एक महीने के लिए। अगर वहीं पे बात करें हम लोग 6 महीने के लिए, तो आपको 60,000 रखना है इमरजेंसी फंड के लिए। बाकी दोस्तों अपने हिसाब से अपने सैलरी के मुताबिक आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करें इमरजेंसी फंड हम लोग रखे कहां पे रखे जिससे हम लोग उससे यूज ना कर सके। अब देखो इसको रखने के लिए सबसे एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं। कोई आप दूसरा अकाउंट आप लोग क्रिएट करवा सकते हो, उसमें आप लोग केवल इमरजेंसी फंड रखो, उसमें उसको आप कभी भी यूज नहीं करना है, कभी भी जरूरत पड़े आपको यूज नहीं करना। वो केवल यूज करना है जब आपको इमरजेंसी सिचुएशन पड़े, तभी आपको वो यूज करना है। या फिर दोस्तों आप उनसे पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो एफडी में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी फंड हम लोग बनाए कैसे। अगर मेरे केस मानो कि मैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाऊंगा, मान लो अगर मेरी सैलरी आती है 100%, मान लो मेरी सैलरी कितने भी आती होगी, मैं क्या करूंगा उसमें से 20% या फिर 10% मैं उसको रख दूंगा साइड में। जैसे मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट, मैं उसको 10% अनदर अकाउंट में मतलब उसको भेज दूंगा, रख दूंगा, ताकि वो क्या रहेगा केवल इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो मेरा पड़ा रहेगा। तो आप इस तरीके से इमरजेंसी फंड बना सकते हो। या फिर दोस्तों आप लोग मंथली एसआईपी में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो सलाह दूंगा नहीं, बट आप कर सकते हो। अब दोस्तों कहीं आप ऑफिस में काम करते हो, 9 to 6 जॉब करते हो, तो वहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, अगर आपको बोनस मिल रहा है तो क्या करो, उन बोनस को आप कहीं भी खर्च मत करो, उन बोनस को आप रख सकते हो इमरजेंसी फंड के लिए। सबसे पहले हमारा इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, उसके बाद कहीं भी हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर कहीं भी खर्च करेंगे। तो दोस्तों आपका इमरजेंसी फंड रेडी है या फिर नहीं, यस या नो में आप जवाब दीजिएगा कमेंट के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको देखना है वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। बाकी मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।